एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबको मैं बता दूं कि आज आपके लिए कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय की भर्ती के बारे में बताने आ गई हूँ। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। फैमिली में अगर आपकी कोई भी फीमेल हैं, जैसे कि आपकी मतलब सिस्टर हैं, आपकी भाभी हैं या आपकी वाइफ है, कोई भी ऐसी पर्सन है, आपकी मतलब लड़की है, कोई भी ऐसा है जिसके लिए आपको लगता है कि इसको एक ऐसी मतलब ऐसी जॉब पे होना चाहिए जो कि एक शिक्षिका की हो या फिर बहुत ही अच्छा हो। क्योंकि आप सबको पता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो फीमेल्स के लिए जो उनके टीचर की जॉब होती है उसको ज़्यादा सिक्योर मानते हैं, ज़्यादा सेफ्टी के पर्पज से वो सही मानते हैं। ठीक है, तो आपका मैं बता दूं कि आपका कस्तूरबा जो आपका कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय होता है, इसमें आपके 1200 पदों पे आवेदन होना था। आप सबको पहले से ही नोटिस में देखने को मिला है। ये आपकी एक सीधी भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले आपका इस तरह के विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के ही क्लासेस चलती थी, लेकिन अब इसमें 9 से 12 तक क्लासेस को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, यानी नई आपको कक्षाएं इसमें शुरू की जा रही हैं, तो उसके लिए नए नए टीचर्स की भी आवश्यकता है। तो ये वैकेंसी केवल महिलाओं के लिए है, मैं पहले ही बता दूं, ताकि आप अगर मेल फ्रेंड है, मतलब मेल हैं आप कैंडिडेट, तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, लेकिन आपकी वीडियो देख सकते हैं किसी और के लिए, किसी और को शेयर करने के लिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके टीचर शिक्षिका की, प्रिंसिपल की, ठीक है, और उसके मतलब क्लर्क की, चपरासी की, और वहाँ पे जो खाना बनाते हैं, इन तमाम पदों पे आपका आवेदन हो रहा है। सबकी सैलरी अलग अलग है, एलिजिबिलिटी आपकी अलग अलग है। इसमें अगर आपने बीएड नहीं भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा है नहीं कि आपको बीएड करना आवश्यक है, आपके सीटेट क्वालिफाई हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी है आपकी, मतलब 30,000 आपकी सैलरी है लगभग, जो भी टीचर्स के पद पे इसमें होंगे। और हर एक सब्जेक्ट को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, साइंस के हैं, मैथ के हैं, कंप्यूटर के हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो आपको इसमें मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये यूपी के जो भी ऐसे जगह पे जहाँ ये विद्यालय है वहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है। तो अभी मैं बता दूं आपको, जनपद बहराइच में आपका आवेदन हो रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं कि देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से आपको क्या चीज़ें हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सैलरी क्या है, एज क्या है, सब कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो गूगल पे आप देख पा रहे हैं कि आपको बहराइच गवर्नमेंट.in पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको बहराइच पे टैप कर देना है। फिर आप टैप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमको थोड़ा सा नीचे बढ़ना है। नीचे आप जब बढ़ते जाएंगे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, तो थोड़ा सा आपको और नीचे बढ़ना है और फिर यहाँ पे आपको नोटिस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपकी इस वैकेंसी की जो नोटिस आपकी चल रही है यहाँ पे, तो वो आपको दिखने लगेगा यहाँ पे पेज पे। तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट्स इन केजीबीवी कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड, ये आपकी संविदा पे भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए फिर आपको मोर पे टैप कर देना है। जब आप मोर पे टैप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फिर आपको जो डिटेल्स है उसको यहाँ पे देखने को, मतलब आपको एक फ़ाइल मिलेगी, यहाँ आप टैप कर देंगे। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं तो ये आपका 16/7/2025 से स्टार्ट हुआ है, 16 जुलाई से, और 31/10 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम जब टाइप करेंगे तो हमारे पास ये नोटिस आ जाएगी जिसमें लिखा है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच द्वारा ये नोटिस जारी की गई है, जो कि 16 जुलाई को ये नोटिस आपकी जारी की गई है। ठीक है, 16 जुलाई को आपको ये नोटिस निकाली गई थी, जिसमें अगर हम बात करें तो आपका स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विकास खंड चित्तौरा विशेषरगंज एवं जो भी यहाँ पे कुछ लिखा है, ये बहुत थोड़ा सा ब्लर है, तो यहाँ पे विभिन्न पदों के लिए आपको 10/31/7 सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र किसी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी, मतलब आपको जो भी आपका आवेदन पत्र रहेगा उसको डाक के माध्यम से भेजना होगा यहाँ पे। फिर आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आ जाता है आपका जो पद होता है प्रधानाचार्य के लिए, जिसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपकी आयु 30 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी आपने 30 से 45 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए।
सैलरी आपकी इसमें 30,000 रखी गई है, महिलाओं के लिए है, ठीक है। विकास खंड तजवापुर करके कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे ये आपका होगा एग्जैक्टली ये थोड़ा सा मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी योग्यताएं लिखी हैं कि आपको एमए या एमएससी अगर आपने किया है इन सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अनुभव होना चाहिए, यानी आपने कहीं ना कहीं थोड़ा 4 वर्ष का अनुभव है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको और भी इसमें चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अगर एमए नहीं किया है, एमएससी नहीं किया है इन सब्जेक्ट्स में तो 10 वर्ष का अगर अनुभव है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये भी मेंशन है। फिर ये भी मेंशन है कि अगर आपने मतलब आपको कोई भी डिप्लोमा है या कुछ भी और चीज़ें हैं और आपको 15 से 20 वर्ष का अनुभव है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये 15 से 20 वर्ष का ये बहुत रेयर कंडीशन में फॉलो होता है। अदरवाइज़ अगर आपने एमए किया है और आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखेंगे तो आपको पीजीटी हिंदी का पद देखने को मिल जाएगा। नोटिस थोड़ी सी ब्लर है बट आप लोग को आई होप समझ में आएगा। तो ये आपका हिंदी पीजीटी हिंदी का आपका मिलेगा, जिसमें पीजीटी अंग्रेजी का भी मिलेगा। इसमें आपको किसी भी जैसे कि यूनिवर्सिटी से आपको स्नातकोत्तर यानी एमए एमएससी आपका होना चाहिए, सॉरी एमए आपका होना चाहिए। अगर आपने एमए किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीएड नहीं किया है कोई बात नहीं, लेकिन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर आप इसमें बीएड कैंडिडेट या आप अप्लाई करते हैं तो बीएड वाले को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, ये इसमें साफ साफ मेंशन है। फिर बात करते हैं, ये महिलाओं के लिए है जिसमें आपकी सैलरी लगभग 22,000 रुपये है, ये मेंशन है। और 25 से 45 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें सारी मेंशन है, तो ये आपको बहुत ध्यान से देख लेना है। फिर देखेंगे कि गणित के लिए भी आपका पद निकला हुआ है, ठीक है। गणित के लिए, विज्ञान के लिए, यहाँ आप देखेंगे तो आपको फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सब के लिए आपका पद निकला हुआ है। सैलरी आपकी सब में बराबर है 22,000 रुपये। एज भी आपकी सेम ही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और ये इसमें भी आपका मतलब एमएससी वगैरह, बीएससी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जा रही हैं। ये आपको अपने आप पढ़ना है कि आप जो भी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें कोई भी ये नहीं लिखा है कि आपका बीएड या फिर कोई बीटीसी या कुछ इस तरह से चीज़ें या सीटेट वगैरह या आपका कंपलसरी ही है, आपको लगाना ही है, ऐसा नहीं है। अगर आपने किया है तो आप लगा देंगे तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, बट कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको लगाना ही है या फिर इसके बिना आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सबका देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे तो आपका जीव विज्ञान का भी है, बायोलॉजी का भी है, कंप्यूटर विज्ञान का भी है, ठीक है। लैब असिस्टेंट का भी आपको पद देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे तो लैब असिस्टेंट का भी पद है। कार्यालय अधीक्षक का भी है आपका, यानी आपका जो बाबू अबू का पद होता है ना, इस तरह से भी आपका पद है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी एज तो वही है 25 से 45 वर्ष, लेकिन आपकी जो लैब असिस्टेंट है उसमें 7,147 सैलरी है। और क्या कार्यालय अधीक्षक लिपिक की 12,430 रुपये आपकी सैलरी इसमें रखी गई है, ठीक है। फिर नीचे बढ़ेंगे तो आपके रसोइया के भी पद आ जाते हैं, जहाँ पे आपका कक्षा उत्तीर्ण मतलब कक्षा 8 आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपकी सैलरी लगभग ये 8,433 रुपये इसमें आपका मेंशन है, 8,433 रुपये, जिसमें आपकी एज वही है 25 से 45 वर्ष। फिर आपका चपरासी आता है जिसमें कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए और ये भी 7,147 सैलरी है। फिर आता है चौकीदार जिसमें कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए और इसमें भी 7,147 आपकी सैलरी इसमें रखी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखा है। फिर नीचे आप देखेंगे तो आपको अगर आप मतलब जो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपकी एज जो है वो 30 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको इस तरह से मेरिट पे आपका ये चयन करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब मेंशन है कि वो किस तरह से आपको चयन करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी मेंशन है, अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि रिक्त पदों की संख्या घट व बढ़ भी सकती है, ठीक है। और सभी आवेदन हेतु केवल महिला ही पात्र होंगी, आरक्षण नियम अनुसार देय होगा, यानी आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा एज वगैरह में, ठीक है। और प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए कोई प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई करना चाहता है और टीचर के लिए भी अप्लाई करना चाहता है, तो दोनों के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना है, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन रहेगा और आपको
मतलब जो डाक टिकट लगा के आपको डाक करना है, सारी चीज़ें। और कोई भी त्रुटि होगी, यानी कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी होगी या कुछ और भी होगी, तो आपका आवेदन निरस्त भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन हैं, तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कर ले। बाकी आप किस ज़िले से मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। आप किसी भी ज़िले के हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सभी ज़िलों के लिए है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल बहराइच वाले ही आवेदन करेंगे। प्रत्येक ज़िले वाले जो आसपास के ज़िला के हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।